तो आज हम लोग समझेंगे लीड कोड के 1752 क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर है, चेक इफ array is sorted and rotated। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोलता है। गिवन an array nums, return to if the array was originally sorted in non-decreasing order। मतलब अगर array sorted है non-decreasing order में, return true कर दो। then rotated some number of positions including 0, otherwise return false। समझते हैं ये क्या बोलता है। ये कुछ अंग्रेजी में भाषा कुछ रगड़े हुए हैं, हम लोग इसको अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें हम लोग करना क्या है। तो ठीक है, तो एक एक हम लोग जो है यहाँ पे जो है वो नम्स ले लेते हैं। नम्स एरे क्या दिया हुआ है, 3 4 5 1 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोटेशन करने के बाद अगर ये एरे सॉर्टेड है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। समझते हैं ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे रोटेशन मतलब क्या, टू को आगे अगर लेके आओगे तो टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके डन। अगर तुम वन को आगे लेके आओगे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो रोटेशन करने के बाद मतलब आफ्टर रोटेशन ये सॉर्टेड हो गया, तो हमें रिटर्न कर दो। क्वेश्चन यही बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है। ठीक, टू है, वन है, थ्री है, फोर है। तो इसको देखते हैं, फोर को आगे लाते हैं। फोर है, टू है, वन है, थ्री है। ठीक है, थ्री को आगे लाते हैं, थ्री है, फोर है, टू है, वन है। वन को आगे लाते हैं, वन है, थ्री है, फोर है, टू है। टू वन थ्री फोर, फोर को आगे लाए तो फोर टू वन थ्री। ठीक, थ्री को आगे लाए तो थ्री फोर टू वन, फिर वन को लाए तो वन थ्री फोर टू। हाँ, तो सारे नंबर को रोटेट कर दिए। तो देखिए ये अरे जो है वो सॉर्टेड नहीं हुआ, तो इस केस में जो है वो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर दो। यही है बोलना चाह रहा है। देखो ये रिटर्न फॉल्स कर दो, क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। तो समझते हैं। तो इतना से हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ तक का। कंक्लूजन क्या निकला, नंबर वन पॉइंट, जो एरे है वो रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन बेस्ड है। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला, एरे जो है हमारा रोटेशन बेस्ड है। अब देखते हैं, समझते हैं सॉर्टेड के लिए हमें क्या चाहिए। अगर कोई एरे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, अगर कोई एरे सॉर्टेड है तो इसका मतलब क्या, ये ऑर्डर में है। अरे ऑर्डर में है ना, जैसे सॉर्टेड है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, अभी एरे सॉर्टेड है ना। तो क्या ये ऑर्डर में है, अभी तो ऑर्डर इसका टूटा नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एरे सॉर्टेड में है तो इसका मतलब वो ऑर्डर में होगा, और इंक्रीजिंग वे टू डिक्रीजिंग, थ्री फोर फाइव टू थ्री, थ्री डिक्रीजिंग वेट, सॉरी, डेक को इंक्रीज करेगा नंबर। ठीक है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। ठीक है, ऐसा होगा।
अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 4 5 1। तो इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर में ये है कि नहीं। तो क्या 3 और 4 में देखते हैं, ऑर्डर में है ये, ठीक। 4 और 5 में देखते हैं, ऑर्डर में है, ठीक। 5 और 1 में देखते हैं, ये ऑर्डर में नहीं है क्योंकि 5 के बाद 1 आ गया, ठीक। फिर 2 और 3 में देखते हैं, तो ये ऑर्डर में है, ठीक है। मतलब कितना बार टूटा, मतलब ये ब्रेक पॉइंट कितना बार हुआ है, इसका ब्रेक पॉइंट 1 आया, ठीक है। ब्रेक पॉइंट 1 आया, तो जो ये एरे 3 4 5 1 2, तुम ध्यान से देखो तो ये एरे इसी से तो बना है, इसी से तो ये बना हुआ है, ठीक है। इसी से तो बना हुआ है ये। और एक चीज ध्यान से देखो, जहां पे एरे का रोटेशन हम लोग चालू किए, जैसे 3 4 5, जहां से एरे डिक्रीज हुआ वहीं पे ब्रेक पॉइंट आया, ये रहा, यहीं पे ब्रेक पॉइंट आया ना। हाँ, यहीं पे तो ब्रेक ब्रेक पॉइंट आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसके बाद देखो, उसके बाद सही हो गया, उसके बाद फिर 1 से 2 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 5 6 7 1 2 3। सपोज डेट ये कोई एरे ले लिया हम लोग, ठीक है। तो 4 और 5 में चेक किए, तो ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, ठीक। 5 और 6 में चेक किए, 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। 6 और 7 में चेक किए, करेक्ट है। 7 और 1 में चेक किए तो ब्रेक पॉइंट आ गया, ठीक। फिर 1 और 2 में चेक किए तो सही है, 2 और 3 में चेक किए तो सही है। मतलब एक ब्रेक के बाद अगर वो एरे सही है तो इसका मतलब सॉर्टेड हुआ, मतलब ये एक ही ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एरे का ब्रेक पॉइंट अगर 1 या फिर उससे छोटा है, 1 या फिर उससे छोटा है, तो उस एरे जो है वो सॉर्टेड हो सकता है, और इस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। इससे तो यही कंक्लूजन है, क्योंकि देखो 4 5 6 7 यहाँ तक तो ये करेक्ट था, ये ब्रेक पॉइंट एक आया और फिर उसका सही हो गया, देखो 2 3। मतलब एक ब्रेक पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा है तो उसमें एक ब्रेक पॉइंट आ रहा है तो एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक से ज्यादा ब्रेक पॉइंट आ जाता है तो एरे सॉर्टेड नहीं होता। अभी हम लोग समझेंगे दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे इस एग्जांपल में भी हम लोग जो लिए हैं, इस एग्जांपल में भी हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3 4 5 तक तो सही था, फिर 3 4 5 तो सही, फिर ये 1 2 के बाद देखो फिर सही हो गया। मतलब ये जो है यहाँ पे जो है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हम लोग का, यहाँ पे कुछ गड़बड़ा, मतलब यही ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, समझते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लो लेते हैं कोई एरे 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसका ब्रेक पॉइंट चेक करते हैं। 2 और 1 में गड़बड़ आ गया, यहाँ पे ब्रेक 1 हो गया, ठीक है। 1 और 3 में चेक करते हैं तो सही है, 3 और 4 में चेक करते हैं तो सही है, फिर 4 और 2 में चेक करते हैं तो ये गड़बड़ है। अब ये बताते हैं ये हम लोगों ने क्यों चेक किया,
इस 4 को और एक इस 2 को। याद करो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था कि हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था कि एरे रोटेशन है, एरे रोटेट हो रहा है। तो जब भी याद रखना ये एक कॉन्सेप्ट है, जब भी एरे रोटेट करेगा तो हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। जब भी एरे रोटेशन होता है तो हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ब्रेक पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, तो ये एरे कभी सॉर्टेड नहीं होगा, इस कभी सॉर्टेड ये एरे होगा ही नहीं। इसको हम रोटेट करने के बाद भी नहीं होगा। ये देखो 2 1 3 4, अभी अभी देखो हम लोग, मैंने इसका एग्जांपल लेके तुमको रोटेट कराया। देखो 2 1 3 4 रोटेट कराया, 4 2 1 3, 3 4 2 1, 1 3 4 2, मतलब पूरे नंबर को रोटेट कर दिए, फिर भी ये सॉर्टेड नहीं हुआ। उसी तरह मैं यहाँ पे मैं तुमको समझा रहा था, इसलिए हम लोग लास्ट एलिमेंट को भी फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट 2 आ गया, मतलब ये एलिमेंट, मतलब ये कभी एरे सॉर्टेड नहीं होगा, जो हम लोग रोटेट करने के बाद, जो हम लोग रोटेशन के टाइम पर भी चेक कर चुके थे। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, नंबर एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3 1 4 2। ठीक है, 3 और 1 में चेक किया तो ब्रेक पॉइंट जो है 1 आया, गड़बड़ आ गया। ठीक, 1 और 4 में चेक किया तब तो सही है, 4 और 2 में चेक किया तो ब्रेक पॉइंट 2 आ गया है यहाँ पे। ये 4 और 2 में ब्रेक पॉइंट 2 आ गया। फिर कंपेयर किया 2 एंड 3 में, ये सही है, इन दोनों को कंपेयर किए तो अब तो सही है ना। 2 और 3, 2 के बाद 3 आता है। अब ये दोनों गड़बड़ है, ये दोनों एरे। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला फाइनली। ठीक है, फाइनली क्या निकला कि अगर किसी एरे का, इफ एरे का अगर ब्रेक पॉइंट 1 है या फिर उससे कम है तो रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स नहीं तो फॉल्स कर दो। ये फाइनली कंक्लूजन निकला। और दूसरा क्या निकला, लास्ट वाले एलिमेंट से भी कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट से भी कंपेयर करेंगे हम लोग। ये जो 2 पॉइंट हम लोग को निकला। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले एक कोड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एक कोई वेरिएबल एक बना लेंगे, इंटीजर, ब्रेक पॉइंट मान लो। इसको सही से इसको डिलीट करते हैं और ये लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर, एक ब्रेक पॉइंट, एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। उसको जीरो से इनिशलाइज, इन्हें जीरो से जो है उसको हम लोग इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप दौड़ा देंगे उस एरे में। ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और चेक कर लेंगे इफ अगर नम ऑफ i की जो है वो अगर वैल्यू नम ऑफ i+1 से अगर ये बड़ी है तो ब्रेक पॉइंट को प्लस प्लस करेंगे। वही तो करते थे ना। देखो, अगर नम ऑफ i की वैल्यू अगर बड़ी है, देखो नम ऑफ i की वैल्यू 4 ग्रेटर देन 2 है, ये रहा नम ऑफ i+1 4 ग्रेटर देन 2 रहा, तो ब्रेक पॉइंट करते थे ना यहाँ, ब्रेक पॉइंट। हाँ, तो वही करते हैं, ब्रेक पॉइंट प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, इफ अगर
ब्रेक पॉइंट ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न को ट्रू कर देंगे, और एल्स नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, इफ अगर ऐसा है। ठीक, अब देखो जो हम लोग बोल रहे थे ना, ये रोटेशन लास्ट नंबर से भी, जैसे ये जो बोल रहे थे ना, ये जो एरे था हमारा, क्या 3142, मतलब 2 कंपेयर करेगा 3 से, तो इसके लिए ये जो है ओवरफ्लो ना कर जाए, ओवरफ्लो मतलब ये ना कर जाए, तो इसको परसेंट एन से कर देंगे ताकि ये ओवरफ्लो ना कर जाए, मतलब हिसाब से लिख देते हैं इसको जरा। परसेंट एन, ठीक है, ये ओवरफ्लो ना कर जाए, ठीक है ना। ये क्या करेगा, लास्ट वाला जो है कंपेयर कर लेगा फर्स्ट वाले से, और जब भी याद रहे, जब भी रोटेशन होगा तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो इसके लिए मैं आपसे लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। कुछ नहीं है, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन आई प्लस प्लस के, अगर इफ नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस वन, ये लास्ट परसेंटेज जो है लास्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग जरा कोड करते हैं, क्वेश्चन पे कोड करके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इंटीजर जो है, एक कोई भी पीक हम लोग वो क्या उसको बोलते हैं, क्या लिए थे, ब्रेक पॉइंट, ठीक है। ब्रेक पॉइंट को 0 ले लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कहने, चुपचाप जो सूडो सूडो कोड में है, उसको लिखेंगे, ठीक। फॉर इंट इंच आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एन हम लोग यहाँ निकाल लेंगे कि एन जो है उस नम्स का लेंथ होगा, एरे का जो है, ठीक है। डन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सीधे वो जो कंडीशन लिखे हैं वही लिख देंगे, इफ नम्स ऑफ आई अगर बड़ा है नम्स ऑफ आई प्लस वन, सॉरी आई प्लस वन, आई प्लस वन परसेंट एन क्यों करेंगे, अभी मैंने बताया क्योंकि लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ऐसा है तो जो ब्रेक पॉइंट है उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है। लास्ट में इफ अगर, कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं कि जो ब्रेक पॉइंट है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न को फॉल्स कर देंगे, और नहीं तो रिटर्न को ट्रू कर देंगे, सही है। इसको रन कराते हैं, सारे टेस्ट केस पास कर गए, सबमिट करते हैं। सबमिट भी होगा और बीट 100% आया। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाएं, जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट में लिखे, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।